नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला जो डाउट है, ठीक है, आपका ये क्यों नहीं आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ समझ में। एक्चुअल में बच्चों, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक सुनिए क्या क्लियर होने चाहिए बच्चों। एक थ्योरम होता है, अभी के लिए तो आप उसको याद कर लो। चलो आ जाओ, देखो जरा क्या होता है वो थ्योरम, समझो। देखो, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दो बच्चों। अब ये हाइपोटेन्यूस है आपका एसी, ठीक। तो अगर आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या कर रहे हैं बच्चों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो, ठीक। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो। क्या है यहां पर गिवन, क्या एक तरीके से एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो एसी, हाइपोटेनस एसी, ठीक। तो बच्चों अगर मिड पॉइंट हाइपो का आप ज्वाइन करोगे किससे, ये वाले वर्टेक्स से, ये वाला जो वर्टेक्स है आपका, ये बी वाला, तो पता है क्या रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिएगा जरा। जब आप इसको ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो ध्यान से सुनिए, ये जो आता है आपका ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, ये बी एम, इसका जो लेंथ होता है ये हाफ हो जाता है, पता है किसके, दिस इज हाफ ऑफ हाइपो एसी। ये एक थ्योरम होती है, सुना। क्या किया बताइए, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे ये 90 वाले वर्टेक्स से, तो ये जो लेंथ होगा बीएम, ये हाफ हो जाएगा किसका, एसी का, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, अच्छा एक चीज और, एम मिड पॉइंट है किसका, एसी का, तो ध्यान देना जरा, ए एम और सी एम आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए एम इज इक्वल टू सी एम, क्यों, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, ए एम और सी एम दोनों ही एसी के हाफ हो जाएंगे, भाई चेक कर लो ना, ये ए एम भी क्या है, हाफ ऑफ एसी, और सी एम भी क्या है, हाफ ऑफ एसी, ठीक है ना। तो चेक कर लो इस तरीके से, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये जो बी एम है, एमसी है और ए एम है, सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये इक्वेशन 1 बन गई, चेक कर लो। ये जो रिजल्ट है आपका, जो रिजल्ट है, मैं फिर से लिख देता हूं ना, क्या ही दिक्कत है। जो रिजल्ट आया है, यानी कि बीएम जो है, आपने बोला क्या सर, कि बीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी होता है। मैंने कहा ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और इसी तरीके से ए एम सी एम भी किसके इक्वल है, ए एम इज इक्वल्स टू सी एम, ये भी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बताइए, हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। अब बताइए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों ध्यान से चेक करिए, बीएम भी हाफ ऑफ एसी और एएम और सीएम भी हाफ ऑफ एसी, तो बीएम एएम सीएम भाई दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यानी कि जो आपका बीएम है, जो आपका एएम है और जो आपका सीएम है, ये आपस में तीनों इक्वल हो जाते हैं। ये रिजल्ट आपको डाइजेस्ट हुआ, और डायग्राम देखोगे आप तो ये वाला और ये तीनों आपस में इक्वल है, बीएम सीएम और एएम, ये रिजल्ट डाइजेस्ट हुआ, बताइए, ये रिजल्ट डाइजेस्ट हुआ, जल्दी बताइए, बोलिए ये सुनो, ठीक। अब सुनिएगा, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं बच्चों, क्या आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मतलब टू साइड जो इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, बताओ। यस सर। आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, लेट अस से पी क्यू आर, और इस ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होते हैं, मतलब पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, आर, और पी आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, बताइए, सही है, ये डाइजेस्ट हो गया, बताओ, हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वाला जो ट्राइंगल है बी एम सी, इसमें देखो ना, एम सी किसके इक्वल है, एम बी के, अभी अभी बताया, एम सी, ये देखो ना, सीएम बोलो एमसी बोलो, लेंथ वाइज तो सब सेम है ना, सीएम एएम के इक्वल है, बीएम के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है।
तो बीएम और एमसी का लेंथ सेम है, ट्राइंगल बीएमसी में तो भैया इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल है ना, समझो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। सही है, ठीक। अब एक डायग्राम मैं आपको और बना के दे रहा हूं और देखते हैं आपके मन में क्या आता है। ठीक, एक डायग्राम मैं आपको और बना के दे रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको ऐसा दिया, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर मैं डायग्राम ऐसा बना के दे दूं, बताइएगा, ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने ऐसा बना दिया। ठीक, और सुनो, गिवन क्या आपको, गिवन क्या है कि AC का मिड पॉइंट क्या है, M है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है। तो अब वो थ्योरम नहीं प्रूफ करनी, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है। अगर हम B को M से ज्वाइन करेंगे तो ये जो BM है बच्चों, ये BM जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बताइए, हाफ ऑफ AC के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। ठीक, और हाफ ऑफ AC कौन है, AC का हाफ तो AM भी है और CM भी है, यानी कि CM इज इक्वल्स टू AM, यानी कि BM AM CM सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, BM CM AM सब, कोई डाउट, बताइए। और सुनिए, ट्राइंगल CMB में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये ब्लू कलर वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, ये डाइजेस्ट हो गया आपको इतना। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन कल नहीं बन रहा था आपसे वो बन जाएगा अभी, देखिए इधर आइए, देखिए क्या बोला उसने, कह रहा PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं इसको करने से पहले, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम भी सुन लो, कुछ बातें पहले समझ लो इस क्वेश्चन को करने से पहले, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, रिवाइज कर लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर किसी ट्राइंगल के टू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बन के आता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल का नाम है ABC मान लीजिए, ठीक, और आपने बच्चों AB का मिड पॉइंट लिया, लेट अस से M, और AC का मिड पॉइंट है N। सुन लो फिर से ध्यान से, M क्या है, AB का मिड पॉइंट, N क्या है, AC का मिड पॉइंट। ठीक, तो अगर इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, यानी कि ऐसे, तो क्या आएगा बताइए। दो रिजल्ट आते हैं, पहला सुनिए, ये जो है MN, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ये BC के पैरेलल भी होता है। एंड दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि MN जो होता है हाफ ऑफ BC भी होता है। ये मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसको नहीं पता है सुन लो अभी के लिए। MN is parallel to BC as well as MN is half of BC। ये हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब सुनिए, इसके अलावा एक और बात पता होनी चाहिए, वो भी सुनिए ध्यान से, सुनिए। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में एक पेयर में दो साइड होती हैं, आमने सामने वाला साइड का कोई एक पेयर, ऑपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। सुना क्या बोला सर? बच्चों मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, और इसमें कोई भी एक पेयर, मतलब ABCD के साथ इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाएगा, मतलब AB इज इक्वल टू CD भी हो जाए, एंड का मतलब एज वेल एज, उसी टाइम ABCD के पैरेलल भी हो जाए, तो ये कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से ये भी अगर आपका मतलब दिखा देते, मतलब दिखाने का मतलब है, अगर ऐसा भी आ जाता क्या कि अगर आप AB को CD के साथ ना लेते, अगर आप AD को BC के साथ ले लेते, अगर ऐसा आ जाए या ऐसा अगर आप दिखा दो या आ जाए कहीं पर, क्या ये वाले ऑपोजिट साइड ले लो AD को BC के साथ, मतलब AD अगर BC के इक्वल भी आ जाए एंड
AD अगर पैरेलल हो जाए क्या BC के, तब भी ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक, और जैसे ही पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई करेगा ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। इतना हो गया, ठीक, इतना हो गया। एक बात और सुन लीजिए, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहां आते हैं? सर्कल की बाउंड्री पे, उसको हम कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसा अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बच्चों जिसके चारों के चारों वर्टेक्स कहां आ रहे हो? सर्कल की बाउंड्री पे, जैसे कि P Q R S, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन साइक्लिक हो गया? क्यों? क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहां आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। और जो कौन साइक्लिक होता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी कि ये वाला और ये वाले का सम कितना हो जाएगा? 180। और इसी तरीके से ये वाला और ये वाले का सम कितना हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट, मतलब ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं ना, ये भी सब लोग को पता है। अब सुनो बच्चों, एक बात और ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, अगर मेरे पास एनी क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान सुनिएगा, इसी का कन्वर्स एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180, तो पक्का वो क्या बन जाएगा? कौन साइक्लिक। मतलब मेरे पास कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, ऐसा, अब कुछ भी है, ए बी सी डी, तो ध्यान सुनना, अगर ए और सी का सम कितना आ रहा है? 180, तो बस ये कौन साइक्लिक हो गया, क्योंकि भाई चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। चारों का सम कितना होता है? 360, तो उसमें से ए प्लस सी तो आपने मतलब 180 का दिखाई दिया, तो ये कौन साइक्लिक ही मान लिया गया, क्योंकि बी और डी का सम तो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 180 हो ही जाएगा वो। अब बच्चे बोलेंगे दिख नहीं रहा है कौन साइक्लिक, दिखता नहीं है ना, ना, मन में सोचना पड़ता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, मतलब एक सर्कल जरूर ऐसा रहता होगा जो भी नहीं दिख रहा है, वो इसकी बाउंड्री से ऐसे जाता होगा, बाउंड्री का मतलब है इसके वर्टेक्स को ऐसे टच करके जाता होगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम आपने 180 दिखा दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन साइक्लिक हो जाएगा। इतनी कहानी अगर आपको पता है तो अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहां पर आइए, उसने बोला पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ऐसे ही बस एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक, कोई भी जनरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ABC। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, P किसका मिड पॉइंट है? BC का, चेक कर लो। तो BC का मिड पॉइंट क्या है? P है, मान लो यहां कहीं, ठीक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि CA का मिड पॉइंट कौन है? Q, तो चेक कर लो CA का मिड पॉइंट कौन है? Q। और इसके बाद AB का मिड पॉइंट कौन है? R, ठीक, AB का मिड पॉइंट कौन है? R है, ठीक। सुन लेना फिर से, AC का मिड पॉइंट Q है और AB का मिड पॉइंट क्या है? R है। तो अगर मैं R को Q से ज्वाइन करूं, मान लो अगर मैं R को Q से ज्वाइन करूं, अच्छा उससे पहले एक चीज और, रुक जाओ, हाँ सुन लो, अगर मैं R को Q से ज्वाइन करूं तो ये RQ क्या हो रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम से BC के इक्वल भी हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, ये बात तो आप पहले ही सुन लो कि RQ जो है मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि AB का मिड पॉइंट R है और AC का मिड पॉइंट Q है, ठीक, तो मिड पॉइंट थ्योरम से RQ जो है इक्वल भी हो जाएगा किसके? हाफ ऑफ BC के, हाफ ऑफ BC के। और ध्यान सुनना, हाफ ऑफ BC क्या है? सुनो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो BC का हाफ कितना हो जाएगा? चेक करो, BC का हाफ लिखने को तो आप क्या लिख सकते हो? BP भी लिख सकते हो, PC भी लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर, जो जरूरत पड़े तो लिख देना। तो यही चीज, RQ इज हाफ ऑफ BC मिड पॉइंट थ्योरम से, और हाफ ऑफ BC किसके इक्वल है? BP के। तो इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से, अब क्यों लिखा भी पता चलेगा आपको। और सुनिए, ये जो RQ है, ध्यान से सुनिए, दूसरा रिजल्ट क्या आएगा मिड पॉइंट थ्योरम का? कि RQ BC के पैरेलल भी होगा। तो RQ इज पैरेलल टू BC। और ध्यान से सुनो, अगर RQ BC के पैरेलल है तो RQ BP के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि BP जो है वो BC का ही तो पार्ट है। तो RQ इज पैरेलल टू BP हो जाएगा। अब ध्यान दें, RQ BP के इक्वल भी हो गया, सुन लेना, RQ BP के
इक्वल भी हो गया एंड आर क्यू बीपी के पैरेलल भी हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बस मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूं, उसको देखना। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, क्यू को ऐसे, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया बताओ? आर क्यू बीपी के पैरेलल भी है और आर क्यू बीपी के इक्वल भी है, चेक कर लो। तो यानी कि आर क्यू पी भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जरूरत पड़ने पर? अगर जरूरत पड़ी तो बताओ, यस और नो, बोलो। यस सर। बन जाएगा। वो अभी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि हेंस मैं बोल सकता हूं कि आर क्यू बी पी, आर क्यू बी पी इज अ पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा। तो बहरहाल ऐसे ही बस मैंने आपको बता दिया। अभी चलो मैं इसको हटा देता हूं इस तरीके से, इसको भी मैं हटा देता हूं इस तरीके से। वो कहानी बस मैंने आपको बता दी, वो भी काम आएगी। अब सुनो, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला एंड एडी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक, एडी एक परपेंडिकुलर है ए से बीसी पे, तो ध्यान देना जरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। अब पता है यहां पे ऐसा थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा भाई आपको, तभी बात आपकी बनेगी। ये देखिए, अब वही है, डायग्राम बनेगा नहीं लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है लेकिन मानना पड़ेगा। क्या कि ये एडी क्या है, बोलो जल्दी से। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा? बताइए। अब उसने आपसे क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। उसने आपसे बोला कि प्रूव दैट पी क्यू आर डी, सुन लो भाई ध्यान से, पी क्यू आर और डी, दिख रहा है? पी क्यू आर और डी, यही बोला है ना, पी क्यू आर एंड डी आर कॉनसाइक्लिक। मतलब वो ये कहना चाहता है कि पी क्यू आर और डी ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। मतलब सर अब मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं, समझिएगा। वो ये कहना चाहता है कि आर, ये रहा आर, ये रहा क्यू, ये आर है, ये क्यू है, ठीक, ये वाला आपका डी है, ठीक, और ये वाला आपका पी है इसके पास कहीं यहां पे। वो कह रहा भैया देखो ये चारों कॉनसाइक्लिक है, प्रूफ करो। मतलब सर, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो समझना जरा, अब जो यहां किया वही वहां कर दो भाई, क्या चला जाएगा? समझना जरा, है ना? अगर मैं इसको ऐसे करके ज्वाइन करूं, है ना, तो बच्चों ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मुझे दिखाना है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने दिखा दिया तभी तो बात मानी जाएगी। क्या बात मानी जाएगी बताइए? तभी तो माना जाएगा कि आर क्यू पी और डी क्या है आपके साइक्लिक, साइक्लिक है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं। मतलब अब ध्यान से चेक करिएगा, देखिए मतलब अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक, इन दोनों का सम अगर मैं कितना कर दूं बताओ? इन दोनों का सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो बात मान ली जाएगी मेरी। चेक कर लो भाई, ऑपोजिट एंगल 180 दिखा दिए तो कौन साइक्लिक हो जाएगा, यानी कि एंगल डी और प्लस एंगल क्यू, बस इतना ही 180 तुम दिखा दो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। इतना ही करना काफी है बस, क्योंकि उसके बाद भाई चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये वाला और ये वाला तो ऑल मतलब ऑटोमेटिकली पी प्लस आर तो ऑटोमेटिकली 180 के इक्वल हो जाएगा, उसको आप छोड़ो। आपका टारगेट ये है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से। अब मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये एंगल 90 है, बस इतना। अरे भाई ए डी पी की बात कर रहा हूं, बस इतना, ठीक, ये 90 है। अब अगर ये 90 है तो क्या लीनियर पेयर से ये 90 आएगा? बोलो। यानी कि एंगल ए डी बी 90 है। अरे जल्दी देखो भाई, एंगल ए डी बी 90 है कि नहीं? डाइजेस्ट हुआ? बताओ जल्दी से। ए डी बी 90 डाइजेस्ट हुआ? देख के बताओ जल्दी से, लीनियर पेयर से हुआ डाइजेस्ट? बोलो बोलो बोलो, हुआ? हाँ। यस 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 सर। तो अगर डाइजेस्ट हुआ तो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक बात बताओ, क्या तुमको ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ए डी और बी जब मैंने लिया, बहुत ध्यान से और प्यार से देखना, एकदम नहीं समझ में नहीं आएगा, इधर देखो जरा, इसीलिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। ए यहां है, ठीक, डी यहां है। देखो भाई मैं तुम्हारे लिए ट्राइंगल ए डी बी को बाहर निकाल ले रहा हूं, है ना, और ये एंगल 90 है, तुम देख रहे हो भी।
तो ये एंगल मैं तुम्हें अभी 90 दिखा दे रहा हूं। और डी से किसको मिलाया? अरे मिड पॉइंट आर को मिला दिया भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। डी से किसको मिला दिया? मिड पॉइंट आर को मिला दिया। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी में डी वाले यानी कि 90 वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला दिया। तो जैसे ही ऐसा कर दिया, क्या ये वाली और ये वाली यानी कि ए आर इज इक्वल्स टू बी आर इज इक्वल्स टू डी आर या आर डी नहीं हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्या तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? बोलिए। आज ही पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है। क्यों भाई? थ्योरम से? Yes, sir. हाँ, हो Yes. गए। यस सर। हाँ, तो क्या ये वाला जो एंगल है, बहुत गौर से देखिएगा, अरे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इतना, केवल इतना, क्या आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे? यस सर। तो बस यही काम यहां पे देख लो भैया, ए डी बी में देखना ध्यान से। डी से मिड पॉइंट आर को ज्वाइन किया, ठीक। तो इसका मतलब कि बी आर और आर डी आपस में इक्वल है। यस सर, यस सर। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल सर जितना होगा ना सर, ये वाला सर, ये अगर एक्स है तो सर ये वाला एंगल भी एक्स होगा यहां से यहां तक। बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से, होगा? ठीक, ठीक है। अब 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 एक बात बताना जरा, आर क्यू पी बी ये एक पैरेललोग्राम है। आर क्यू पी बी एक पैरेललोग्राम है। बताइए, अभी तो बताया था आर क्यू पी बी एक पैरेललोग्राम है। क्यों भाई? आर क्यू किसके पैरेलल है? बीपी के। और आर क्यू हाफ है किसके? बीसी के। यानी कि आर क्यू बीपी के इक्वल भी और बीपी के पैरेलल भी है। तो आर क्यू बीपी पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बताइए जरा, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक। तो ये अगर x है तो ये भी x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा? बोलो, सही है? हाँ, क्यों भाई? ये अगर x है तो ये भी ऑपोजिट एंगल x हो जाएगा। बताइए, यस सर। सेटिस्फाइड हो? हाँ। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। एक बात बताओ भाई जरा, बहुत ध्यान से समझना। देखो एक बात बताओ, बी डी सी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बताओ, बी डी सी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। बीडीसी स्ट्रेट लाइन है। तो मैं Yes, हाँ sir. दो एंगल लिख रहा हूं, देखना जरा। आर डी बी, एंगल आर डी बी और प्लस आर डी बी और प्लस बी डी सी। बीडीसी का मतलब ये वाला एंगल, समझ सकते हो? देख लेना आराम से, ये वाला है, ये आर डी सी प्लस एंगल आर डी सी, इनका सम 180 आएगा कि नहीं आएगा लीनियर पेयर से? बोलो, क्यों भाई? Yes, sir. यस सर। एक्स और यहां वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा बताओ? मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले एंगल की। आर डी पी बोल दो और चाहे आर डी पी बोल दो, चाहे आर डी सी बोल दो, का सम 180 आएगा। तो आर आर डी बी कितना था? एक्स था। तो आर डी बी की जगह तुमने एक्स रखा था, तो प्लस आर डी सी कितना आ जाएगा? निकालो आर डी सी को। तो एंगल आर डी सी भाई, एक्स उधर चला जाएगा तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो। यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई। अरे भाई सीधी सी बात है यार, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ बताओ। तो ये एंगल कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। और ये कितना था? एक्स, चेक कर लो। और ये आया 180 माइनस एक्स। सही है? अब ध्यान से चेक करना, क्वाड्रिलेटरल आर क्यू पी डी में, इन क्वाड्रिलेटरल आर क्यू पी डी है ना, जिनको नहीं आया इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। इन आर क्यू पी डी, इन क्वाड्रिलेटरल आर क्यू पी डी, वहां पे भी देख लो, आर क्यू पी डी, आर क्यू पी डी में बहुत ध्यान से चेक करो। ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल आर क्यू पी और प्लस
ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल आर डी पी को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है भैया, जरा ऐड करो। आर क्यू पी की वैल्यू कितनी है? आर क्यू पी कितना है? एक्स है। आर क्यू पी की जगह एक्स रखा हो, प्लस आर डी पी कितना है? आर डी पी कितना है? 180 माइनस एक्स। तो आर डी पी की जगह कितना रखोगे? 180 माइनस एक्स। अब बताना जरा, क्या माइनस एक्स से प्लस एक्स नहीं कटेगा? सम कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, दोनों का सम कितना आ गया? बोलो। 180। हाँ, 180। आर डी पी कितना आ गया? सॉरी, आर डी पी और आर क्यू पी का यानी कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? बताइए, यही आ गया, क्यू प्लस सर जी 180 इज 180 आ गया। बताओ। तो हेंस Yes, sir. हेंस हेंस अब हम क्या बोलेंगे? अब हम कहां लिखे, जगह ही नहीं है। हेंस आर क्यू पी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ गया। हेंस आर क्यू पी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। यस और नो, बताइए। तो अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसका मतलब पॉइंट आर क्यू पी एंड डी आर कौन साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है? बताइए।